ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। आप सब भक्तों का हार्दिक स्वागत। आपको पिछले हफ्ते मैंने एक नए केंद्र के विषय में सूचना दी थी, याद है आपको? कौन सा केंद्र था वो? हाँ, तो आप लोग यहाँ कैसे बैठे हो? द्वारका में नहीं हो? आपको पहले सूचना पहुँच गई थी। तो द्वारका का जो केंद्र है जिसकी चर्चा मैंने पिछले हफ्ते की थी, इसका टेम्पररी मंदिर का उद्घाटन हम अगले हफ्ते करेंगे। यहाँ आने से पहले मैंने राघव पंडित से चर्चा की। मैंने कहा पक्का हो जाएगा तैयार? कहते हैं पक्का। कहते हैं आज हो गया है तैयार। तो अगले हफ्ते द्वारका, आप में से कितने भक्त द्वारका हो आए हो? तो वहाँ टेम्पररी मंदिर बना है। शुरुआत में केवल सादा यज्ञ करेंगे और गौणिताय की स्थापना, और फिर बालराम जयंती या कुछ महीनों बाद जब भक्तों का अभ्यास बढ़ जाएगा जब करेंगे श्री श्री रुक्मिणी द्वारकाधीश का स्थापना। आप सब भक्तों को निमंत्रण दे रहे हैं अगले हफ्ते के लिए। तो आज मैं आपको भागवतम के 34 स्कंद के 8वें अध्याय का एक प्रसिद्ध श्लोक सुना रहा हूँ। समय का अभाव है तो हम सीधा अनुवाद और तात्पर्य पढ़ेंगे। अनुवाद है, आप सब लोग मेरे पीछे दोहराइए। मेरे पुत्र, तुम्हें भी श्री भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए, क्योंकि वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। जन्म मरण के चक्र से उद्धार चाहने वाले व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण में जाते हैं। अपना निर्दिष्ट कार्य करके पवित्र होकर तुम अपने हृदय में श्री भगवान को स्थिर करो और एक पल भी चलायमान हुए बिना उनकी सेवा में व्यस्त रहो। अच्छा संदेश है, सब स्वीकार करने को तैयार हो? ठीक है, अभी तात्पर्य सुनिए। तात्पर्य प्रभुपाद जी के द्वारा श्रील प्रभुपाद की। सुनीति ने अपने पुत्र को भक्ति योग की पद्धति बताई है। वह भगवत साक्षात्कार की आदर्श विधि है। प्रत्येक व्यक्ति अपना स्वाभाविक वृत्तिपरक कार्य करता हुआ उसी के साथ ही अपने हृदय में श्री भगवान को बसाए रह सकता है। स्वयं भगवान ने भगवत गीता में भी अर्जुन को यही उपदेश दिया था, लड़ते रहो और मन में मुझे बनाए रखो। कृष्ण चेतना में सिद्धि चाहने वाले प्रत्येक ईमानदार पुरुष का यही आदर्श होना चाहिए। इस प्रसंग में सुनीति ने अपने पुत्र को उपदेश दिया कि श्री भगवान भृत्यवत्सल हैं, अर्थात वे अपने भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। उसने कहा, तुम अपनी विमाता से अपमानित होकर मेरे पास चिल्लाते आए हो, किंतु मैं तुम्हारा भला नहीं कर सकती। श्री कृष्ण अपने भक्तों पर इतने दयालु हैं कि यदि तुम उनके पास जाओगे तो उनकी वत्सलता तथा उनके मृदु व्यवहार मुझ जैसी लाख लाख माताओं से भी बढ़कर होंगे। जब कोई अपना दुख घटा पाने में असमर्थ रहता है तो श्री कृष्ण ही भक्त की सहायता करते हैं। सुनीति ने इस पर भी बल दिया कि श्री भगवान तक पहुंचने की क्रिया सरल नहीं, वरन बड़े बड़े ऋषि तक इसकी तलाश में रहते हैं। सुनीति ने यह भी बताया कि ध्रुव महाराज अभी 5 वर्ष के छोटे बालक हैं, अतः कर्मकांड द्वारा अपने आप को शुद्ध कर पाना उनके लिए संभव नहीं है,
किंतु भक्ति योग की विधि से 5 वर्ष से भी कम आयु का बालक या किसी भी उम्र का व्यक्ति शुद्ध हो सकता है। भक्ति योग की यही विशिष्टता है। अतः उसने उन्हें देवताओं की या अन्य किसी विधि की पूजा करने की सलाह नहीं दी। उन्हें केवल श्री भगवान की शरण में जाने को कहा, जिससे सिद्धि प्राप्त हो सके। जो ही मनुष्य अपने हृदय में श्री भगवान को बसा लेता है, हर काम सरल हो जाता है और सफलता मिलती है। हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवं श्रीरूपां सगजता सहगना रघुनाथान्वितं तं सजीवं सद्वैतं सुवधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपदां सहगना ललिता। हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते तप्ता वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु भयवच जय श्री कृष्ण। हरे तमेव वत्सर्य भृत्य वत्सलं मुक्ष विमृग्य पदब्ज पदार्थम अनन्य भावेन धर्म भाविते मनवसौथाप्य भजस्व पुरुषाम। तो जो श्लोक आपने सुना ये भागवतम के 34 स्कंद में प्राप्त होता है और इस 34 स्कंद में आप ध्रुव महाराज की कथा भी पढ़ते हो। आप सब इस कथा से परिचित हो। भागवत में कहा गया है कि जो व्यक्ति सुनाई दे रहा है आपको, पीछे सुनाई पड़ रहा है, समझ आ रहा है, बाएं तरफ समझ आ रहा है, नहीं जोर से बोले। तो 34 स्कंद में कहा गया है कि जो व्यक्ति ध्यान से ध्रुव महाराज की कथा, हरे कृष्णा, 34 स्कंद में कहा गया है कि जो व्यक्ति अब सुनाई दे रहा है, ध्यान से ध्रुव महाराज की कथा सुने। हाँ, व्हाट्स द प्रॉब्लम? कि जो व्यक्ति ध्यान से ध्रुव महाराज की कथा सुने उसके हृदय में भगवत प्रेम प्राप्त होगा। आप सबकी इच्छा है भगवत प्रेम प्राप्त करने की, तो प्रयास करना पड़ेगा। तो यहाँ सुनीति माता जी अपने पुत्र को उपदेश दे रही है और पुत्र के माध्यम से पूरे मानव समाज को उपदेश दे रही है। और आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, इसीलिए उपस्थित हो
क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है। अगर आपकी आध्यात्मिकता में रुचि नहीं होते तो आप आते इधर नहीं आते। आपका अभ्यास है, आपके कई मित्र हैं, रिश्तेदार हैं जिन्हें आप निमंत्रण देते हो पर कभी वो आते नहीं। तो ध्रुव महाराज के पिता का नाम क्या था? हाँ जी, तानापाल, जिनकी 2 पत्नियां थीं, सुनीति और सुरुचि। उनका ज़्यादा आकर्षण था सुरुचि के प्रति, और सुरुचि का एक पुत्र था और सुनीति का एक पुत्र था। तो उनके भाई उत्तम उनके पिता की गोद में बैठे हुए थे, जबकि ध्रुव महाराज ने देखा, उन्होंने भी प्रयास किया पिता की गोद में बैठने के लिए। और सुरुचि, उनकी सौतेली माँ जो वहाँ बैठी थी पति के साथ, उसने जब देखा कि ध्रुव प्रयास कर रहा है पिता की गोद में बैठने के लिए, तो उन्होंने उसे नीचे खींच दिया और कहा, तुम्हारे पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। तुम्हारा दुर्भाग्य यह है कि तुमने मेरे गर्भ से जन्म नहीं लिया। और दूसरे शब्दों में, सुनाई आ रहा है? सुनाई दे रहा है? दूसरे शब्दों में माता ने कहा, तुम इस शरीर को त्यागो और फिर से एक शरीर प्राप्त करो मेरे गर्भ से, फिर तुम पिता के गोद में बैठने के योग्य बनोगे। और माता ने इतनी जोर से डांटा ध्रुव को कि महल के सारे नौकरों ने भी सुन लिया और सबने भागकर सूचना दे दी ध्रुव की माता सुनीति को कि आज तुम्हारे बेटे को सुरुचि ने बहुत जोर से डांटा और कहा तुम पिता की गोद में नहीं बैठ सकते। ध्रुव जब अपनी माँ के पास पहुंचे तो माँ के पास तो सूचना पहले आ गई थी। साउंड क्लियर है पीछे? तो जब ध्रुव वहाँ पहुँचे माता को सारी सूचना आ गई थी। तो माता ने स्पष्ट कहा कि मैं तुम्हारा सहयोग नहीं दे सकती। और इस श्लोक में माता ध्रुव को उपदेश दे रही है। क्या कह रही है? मेरे पुत्र, तुम्हें ही भगवान की शरण ग्रहण करना चाहिए क्योंकि वो अपने भक्तों के अत्यंत दयालु हैं। तो श्रीमद् भागवत का मूल उद्देश्य ये है कि हमें परम भगवान की शरण स्वीकार करनी चाहिए। शास्त्रों का निर्णय क्या है? शास्त्रों का निर्णय है कि हमें भगवान की शरण में आना चाहिए। दूसरे शब्दों में इस दुर्लभ मनुष्य जीवन का उपयोग करना चाहिए। किस लिए? भगवान की सेवा में जुड़ने के लिए। ये है शास्त्रों का निर्णय। श्रीमद् भागवत में आप 18,000 श्लोक प्राप्त करते हो, 12 स्कंद हैं और शुरू से अंत तक यही संदेश है। क्या? भक्ति योग ही एक माध्यम है। चाहे आप यहाँ ध्रुव महाराज की कथा पढ़ रहे हो, चाहे आप 5वें स्कंद में भगवान ऋषभदेव जी का उपदेश प्राप्त करते हो। भगवान ऋषभदेव भी भगवान के अवतार हैं और उन्होंने अपने पुत्रों को यही उपदेश दिया। भगवान के अवतार हैं, उनके 100 पुत्र थे। ऋषभ का अर्थ है सबसे प्रसिद्ध। और
हरे कृष्ण। भौतिक संसार के हर कार्य में कमजोरियां हैं, है ना? तो भगवान के कार्य में किसी प्रकार की कमजोरी नहीं। तो यहाँ ध्रुव, तो ऋषभदेव भगवान ने भी पुत्रों को क्या उपदेश दिया? नाहम देह देह बाजम लोके। अब ये मनुष्य जीवन जो प्राप्त हुआ है, इसका उपयोग करो किस लिए? भक्ति की शिक्षा का पालन करने के लिए। पशुओं जैसे उपयोग मत करो। तो श्रीमद् भागवत में शुरू से अंत तक शुद्ध भक्ति पर बल दिया जा रहा है। इसलिए भागवत का संदेश भी हमें प्रामाणिक प्रतिनिधियों द्वारा ग्रहण करना चाहिए। तो महारानी सुनीति कह रही है कि भगवान की शरण ग्रहण करो, क्योंकि वो भक्तों के अत्यंत दयालु है। तो प्रश्न ये उठाया जाता है, भगवान की शरण हम कैसे स्वीकार करें? भगवान की शरण में हम कैसे आए? सच बात है। तो इस विषय में चैतन्य महाप्रभु जी का उपदेश हमें प्राप्त होता है चैतन्य चरितमृत और चैतन्य भागवत में। चैतन्य महाप्रभु जी स्वयं भगवान हैं और उन्होंने बहुत ही महत्वपूर्ण शिक्षा दी सनातन गोस्वामी और रूपा गोस्वामी को। एक समय सनातन रूपा का समाज में बड़ा ऊंचा स्थान था। उस समय के सबसे प्रसिद्ध राजा के राज्य का शासन कर रहे थे, पर दोनों ने सरकारी नौकरी त्यागी और चैतन्य महाप्रभु से रूपा गोस्वामी ने प्रयाग में बड़ा महत्वपूर्ण शिक्षा प्राप्त की। तो चैतन्य महाप्रभु ने रूपा गोस्वामी को समझाया, ब्रह्मांड ब्रह्मीद कोनो भगवान जी गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता भी। ये एक मिनट चल रहा है। नहीं, मैं पूछ रहा था कि एयर कंडीशनर चल रहा है, मैं देख रहा हूँ कि सबको काफ़ी गर्मी महसूस हो रही है। आजकल सब जगह सुनने में आता है ये साल तो बहुत गर्मी है ना? आप सब ने अनुभव किया है। तो आप ये उम्मीद कर सकते हो कि हर साल गर्मी बढ़ते जाएगी। अगर ये साल आपको लग रहा है कि ज़्यादा गर्मी है, तो अगले साल आप ये उम्मीद कर सकते हो कि इस साल से भी अधिक गर्मी होगी। ये है शास्त्रों की भविष्यवाणी, और ये भविष्यवाणी आज के विज्ञानी भी कर रहे हैं। आज के विज्ञानी भी ये कर रहे हैं कि दिन पे दिन गर्मी पृथ्वी पर बढ़ते जाएगी। क्यों? वर्षा नहीं आ रही, आप पेड़ काटते जा रहे हो, पृथ्वी पर पाप का बोझा बढ़ाते जा रहे हो, तो यही परिणाम होगा। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, अनेक योनियों में गुजरने के पश्चात वो भाग्यशाली व्यक्ति हैं जिससे भक्ति का ज्ञान या भक्ति के महत्व की शिक्षा प्राप्त होती है। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, इसलिए उपस्थित हो क्योंकि आपकी आध्यात्मिकता में रुचि है। तो चैतन्य महाप्रभु ने कहा, भक्ति का ज्ञान प्राप्त हुआ है, भक्ति का बीज प्राप्त हुआ है, फिर भक्ति का बीज उगेगा कैसे? कैसे उगेगा? श्रवणम कीर्तनम के माध्यम से। चैतन्य महाप्रभु ने उदाहरण दिया, जैसे एक बीज उगता है पानी पिलाने से, तो ये भक्ति का बीज उगेगा श्रवणम और कीर्तनम के माध्यम से। कुछ दिन पहले आपने नरसिंह चतुर्दशी मनाई, तो उसमें आपने सुना कि मुझे नहीं कहे कि जब प्रहलाद महाराज के पिता ने उनसे पूछा, ये बताओ कि सबसे महत्वपूर्ण क्या शिक्षा प्राप्त की है? बेटे ने क्या कहा? श्रवणम कीर्तनम। तो भक्ति आरंभ होती है किसके माध्यम से? श्रवणम और कीर्तनम के माध्यम से। और चैतन्य महाप्रभु ने आगे समझाया कि भक्ति के बीज की सुरक्षा के लिए हमें भक्तों की
संगत में रहना चाहिए। साधु संगत, मुझे पंखा नहीं चाहिए, दूसरे लोगों के तरफ। साधु संगत सर्वशास्त्र काया, लावा मात्र साधु संगत सर्वसुधि आया। सारे शास्त्रों का निर्णय क्या है कि हमें साधु संगत का लाभ उठाना चाहिए। तो सुनीति माता कह रही है भगवान की शरण लो। भगवान की शरण अगर आप नहीं स्वीकार करते तो किसकी शरण में रहना पड़ेगा? हाँ, तो माया की शरण में सुख है या दुख है? भौतिक संसार में हम सब सुख की खोज में हैं। हम सुबह से रात तक परिश्रम करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, पर अंत में एक अनुभव क्या है? सुख प्राप्त होता है? नहीं। आप ये अनुभव करते हो कि क्लेश ही क्लेश है, कष्ट ही कष्ट है। जो बुद्धिमान व्यक्ति है वो इसे स्वीकार करता है। तो सुनीति माता हम सबको ये उपदेश दे रही है, भगवान की शरण ग्रहण करो, क्योंकि वो भक्तों पर अत्यंत दयालु हैं। भगवान अपने भक्तों की सुरक्षा करते हैं। कौन्तेय प्रतिजानहि न मे भक्ता प्रणश्यति। कुछ दिन पहले आप भक्तों ने नृसिंह चतुर्दशी मनाई, तो उसमें आपने पढ़ा किस प्रकार प्रहलाद को अनेक कठिन परिस्थितियों में उनके पिता ने रखा, पर हर स्थिति में भगवान ने उनकी सुरक्षा की। तो भगवान अपने भक्तों के अत्यंत दयालु हैं, और भक्तों के लिए भगवान जो करते हैं उनकी भलाई के ही करते हैं। जन्म मरण के चक्र से उधार चाहने वाले व्यक्ति भगवान के चरण कमलों की शरण ले जाते हैं। तो ये जन्म मृत्यु का जो बंधन है उसमें क्या है? केवल क्लेश ही क्लेश। और इसलिए भगवान हमें निमंत्रण दे रहे हैं, क्या? आओ मेरे वैकुंठ धाम में। ये भौतिक जगत का नाम है कुंता जगत, जहाँ की क्लेश ही क्लेश। हम सोचते हैं सारा कष्ट केवल भारत में ही है, दिल्ली में ही है, हमारे खानदान में है, पर जहाँ जाओ वहाँ क्लेश ही क्लेश है। और हम सब का असली लक्ष्य क्या होना चाहिए? जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। जब श्रील प्रभुपाद पहली बार अपने गुरु महाराज भक्ति सिद्धांत जी से मिले, प्रभुपाद जी जब छोटे भी थे उनका काफ़ी परिचय हुआ था संतों के साथ, क्योंकि उनके पिता घोर मोहन दे बकायदा संतों की सेवा करते थे। तो प्रभुपाद जी के एक मित्र ने कहा, यहाँ एक खास संत है, चलो उसे मिलने के लिए। शुरू में प्रभुपाद ने इनकार कर दिया। प्रभुपाद ने कहा, मैंने एक संतों को मिल चुका हूँ और उनसे प्रभावित नहीं। पर फिर इसमें तो ने जिद की। तो प्रभुपाद जी जब मिले भक्ति सिद्धांत जी को, पहली मुलाकात में ही भक्ति सिद्धांत जी ने कहा, तुम पढ़े लिखे युवक हो, ले जाओ चैतन्य महाप्रभु जी के संदेश को पश्चिम देशों में। चैतन्य महाप्रभु जी का संदेश क्या है? हरे नाम हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नस्तेव नसेव नसेव। चैतन्य महाप्रभु जी की भविष्यवाणी थी कि पृथ्वी में जितने नगर हैं, गांव हैं, वहाँ यह हरि नाम पहुँचेगा। तो जो हमारे महान आचार्य हुए हैं, ठाकुर भक्ति विनोद, भक्ति सिद्धांत जी, श्रील प्रभुपाद, उन्हें पूरा विश्वास था कि अगर प्रयास किया जाए तो ये हरि नाम का प्रभाव पूरे विश्व में पहुँचेगा। तो प्रभुपाद जी ने उस पहली मुलाकात में कहा कि कौन सुनेगा हमारे संदेश को? पहले हमें हमारे देश को स्वतंत्र बनाना चाहिए, फिर लोग इस संदेश को स्वीकार करेंगे। तो भक्ति सिद्धांत जी ने समझाया कि असली स्वतंत्रता क्या है? जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करना। तो इस श्लोक में सुनीति माता क्या कह रही हैं? अगर तुम्हें जन्म मृत्यु के चक्र से छुटकारा चाहिए
तो यही है एक उपाय, भक्ति योग। ये है शास्त्रों का निर्णय, भक्ति योग। भक्ति योग का अर्थ है प्रेम के साथ भगवान की सेवा में जुड़ना। तो भगवान के चरण कमलों की शरण लेने का अर्थ क्या है? उनके आदेश का पालन करना। तो सुनीति माता ने बेटे को ये आदेश दिया, जाओ भगवान के चरण कमलों की शरण स्वीकार करो। और बेटे ने निर्णय कर लिया कि जो माता कह रही है उसका मुझे पालन करना चाहिए। जैसे ही वो महल से निकल रहे थे, वहां पहुंच गए नारद मुनि। नारद मुनि का सदा एक ही उद्देश्य रहता है, सबको क्या संदेश दें? नारायण का संदेश दें। नारद मुनि हमेशा ठीक स्थान पर पहुंच जाते हैं। नारद मुनि को भगवान का शक्तिवेश अवतार माना जाता है। हरे कृष्ण बोलिए। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए आपको किसी चीज की आवश्यकता नहीं। प्रवचन देने के लिए माइक्रोफोन की आवश्यकता है, पर हरे कृष्ण मंत्र का कीर्तन करने के लिए किसी चीज की आवश्यकता नहीं। और आप हर स्थिति में सरलता के साथ कीर्तन कर सकते हो। तो नारद मुनि पहुंच गए। मैं आपको समझा रहा था कि नारद मुनि भगवान के शक्तिवेश अवतार हैं। भगवान के अवतारों के विषय में कहा गया है शास्त्र में, इनके 6 विभाग हैं। एक है पुरुष अवतार, दूसरा विभाग है लीला अवतार, तीसरा है मनवंतर अवतार, फिर गुण अवतार, युग अवतार और शक्तिवेश अवतार। शक्तिवेश अवतार 2 प्रकार के होते हैं। जब भगवान स्वयं प्रकट होते हैं या किसी व्यक्ति को योग्यता देते हैं किसी संदेश की स्थापना के लिए। जैसे कि प्रभुपाद जी ने समझाया है कि जीसस क्राइस्ट को शक्तिवेश अवतार माना जाता है। तो नारद मुनि शक्तिवेश अवतार हैं और हमेशा ठीक समय पर ठीक स्थान पर पहुंच जाते हैं। जो व्यासदेव चिंता कर रहे थे, क्या है मेरी निराशा का कारण? मैंने इन सब ग्रंथों की रचना की है। जब भी उन्हें लग रहा था कि वो बेचैन है, निराश है, तो उस समय कौन पहुंच गए? नारद मुनि पहुंच गए। उन्होंने निराशा का कारण को समझाया। तो नारद मुनि ने ध्रुव की परीक्षा ली। नारद मुनि ने कहा, तुम छोटे बालक हो, 5 साल के, और तुम अपनी सौतेली माँ के शब्दों से इतने प्रभावित हुए हो। ये उम्र थोड़ी है भगवान को ढूंढने के लिए। ये उम्र है किसके लिए? खेलने कूदने के लिए। तो देखा जाए आज समाज में जिनकी रुचि नहीं है आध्यात्मिकता में, वो तो कभी नहीं चाहते अब भक्ति में जुड़ो। नारद मुनि ने तो परीक्षा लेने के लिए कहा, तुम 5 साल के बालक भी नहीं हो, ये भगवान को खोजने की उम्र थोड़ी है।
आज आप देखते हो कि 60-70 साल की आयु में भी जब लोग जुड़ते हैं भक्ति में, घर वाले क्या कहते हैं, ये उम्र थोड़ी है भक्ति में जुड़ने के लिए। तो भक्ति में कब जुड़ना चाहिए? कब? जब तुम अंधे हो जाओ, लंगड़े हो जाओ, गूंगे हो जाओ, बहरे हो जाए, जब कोई आपके पास बैठना नहीं चाहता, जब आपको भगवान का सोचना चाहिए। और जब तक शरीर और इंद्रियों में शक्ति है, जब तक भौतिक कार्यों में जुड़ना चाहिए। तो नारद मुनि ध्रुव की परीक्षा ले रहे थे। जैसे इस्कॉन संस्था में भी दीक्षा से पहले हमारी परीक्षा होती है। दीक्षा से पहले 2, 3, 4 साल अनुभव किया जाता है विद्यार्थी को, ये देखने के लिए कितनी गंभीरता से नियमों का पालन कर रहे हैं इत्यादि। तो जब हम भक्ति में जुड़ते हैं, भगवान भी हमारी परीक्षा लेते हैं, उनके प्रतिनिधि भी परीक्षा लेते हैं। और नारद मुनि परीक्षा ले रहे थे ध्रुव महाराज की। क्या देख रहे थे? कितना दृढ़ भाव है इनमें भगवान को खोजने के लिए। तो नारद मुनि ने कहा, ये उम्र थोड़ी है भगवान को खोजने की, ये उम्र है खेलने कूदने की। तो ध्रुव ने क्या कहा, अगर आप मेरा सहयोग दे सकते हो भगवान को खोजने के लिए, तो मैं आपका उपदेश सुनने को तैयार हूं। और अगर आप उपदेश देने को तैयार नहीं हो तो मुझे छोड़ दो, मुझे जाने दो जंगल में। तो रूप गोस्वामी जी ने हमें कई ग्रंथ दिए हैं। एक प्रसिद्ध भक्त नरोत्तम दास ठाकुर कहते हैं, रूप रघुनाथ पदे कैबे हकूती, कबे हम हेरबो से युगल पीड़िती। कब वो शुभ दिन आएगा जब मैं रूप गोस्वामी के ग्रंथों को पढ़ूंगा। रूप गोस्वामी के जो ग्रंथ हैं ये 100% निर्भर हैं चैतन्य महाप्रभु जी और व्यासदेव की शिक्षा पर। और इन ग्रंथों का मूल उद्देश्य यह है कि हम सब भक्ति योग में जुड़ें। तो एक ग्रंथ श्री उपदेशामृत में वो हमें उपदेश देते हैं कि कौन से कार्य अनुकूल हैं भक्ति में बढ़ने के लिए और कौन से कार्य प्रतिकूल है। और अनुकूल के विषय में क्या कहते हैं, उत्साह निश्चय धैर्य तत्कर्म प्रवर्तन संग त्यागे सतो सद्वीर भक्ति प्रसिद्धि। अगर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो आप में से इस सभा में कौन कौन भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो? सब, बड़ी अच्छी बात। तो अगर आप भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ना चाहते हो तो रूप गोस्वामी जी क्या कहते हैं, हमें उत्साहित होना चाहिए। आखिर आप किसकी सेवा कर रहे हो? परम भगवान की सेवा कर रहे हो। अगर साधारण स्थिति में किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की सेवा में आप जुड़ जाओ, नौकरी में जुड़ जाओ, तो आप बड़े खुश होते हो, मैं इस प्रसिद्ध फिल्मी कलाकार या खिलाड़ी के पास नौकरी कर रहा हूँ। पर अगर आपको परम भगवान की सेवा में जुड़ने का मौका मिले तो हमें अत्यंत उत्साहित होना चाहिए। तो आगे कहते हैं उत्साहित निश्चय दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। ये नहीं कि अगर आप भक्ति के मार्ग में जुड़े हो तो कोई कठिनाई नहीं आएगी। हमें हर स्थिति में स्थिर रहकर भगवान की सेवा में जुड़ना चाहिए। तो नारद मुनि ने देखा कि ये बालक बड़ा दृढ़ है, क्या? भगवान को खोजने के लिए। फिर उन्होंने उन्हें उपाय दिया। क्या दिया? सबसे पहले उन्होंने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हर युग में भगवत प्राप्ति का अलग अलग साधन है। जिस प्रकार हर बीमारी का अलग अलग इलाज है। और इस कलयुग में क्या है? हरे नाम। करे दोषे निधि राजन। परीक्षित महाराज को सुखदेव गोस्वामी ने कहा, कलयुग में दोष ही दोष है, पर एक गुण है इस कलयुग में। क्या है? कृष्ण का कीर्तन।
कीर्तनादेव कृष्ण से मुक्त संग से परमचर। और महाप्रभु कहते थे हरि नाम एव कलो नस्तेव 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 एव गति अन्यथा। हरि का नाम यही एक माध्यम है। तो एक तरह से नारद मुनि ने ध्रुव महाराज को मंत्र दिया और कहा इस मंत्र का उच्चारण करो। आगे उन्होंने उपदेश दिया कि किस प्रकार जंगल में जाकर भगवान का रूप वो बना सकते हैं। जैसे आप यहाँ मंदिर में आते हो, भगवान के आर्चा विग्रह का दर्शन प्राप्त करते हो। भगवान अपने आप को आर्चा विग्रह के रूप में प्रकट करते हैं और हम भक्तों को उनकी सेवा में जुड़ने का मौका देते हैं। तो आर्चा विग्रह जंगल में तो प्राप्त नहीं होते। तो नारद मुनि ने उनको उपदेश दिया कैसे भगवान का रूप बनाना। तो लोगों ने जंगल में भगवान का रूप बनाया। किससे? मिट्टी से और पानी के साथ, और भगवान के चरण कमलों पर ध्यान का चिंतन कर रहे थे। फिर ध्रुव ने क्या किया? आगे जाकर तपस्या की, बड़ी गहरी तपस्या, आप उसकी तुलना नहीं कर सकते। जब वो तपस्या कर रहे थे, पहले महीने हर तीसरे दिन खाते थे क्या? फल। आप कहोगे आम सेब? नहीं, फल जो कि पशु खाते हैं वो फल खा रहे थे हर तीसरे दिन। और हम भक्तों का क्या नियम है? हमें तो 3 या 4 बार दिन में खुराक चाहिए, है ना। 3 बार खुराक, 4 बार खुराक नहीं मिले तो हमें लगता है कमजोर हो गए हैं। प्रभुपाद जी कहते थे कि आयुर्वेद में कहा गया है कि अगर आपको अच्छा स्वास्थ्य चाहिए तो जितनी भूख है उसका 50% भरो प्रसाद के साथ और 25% भरो जल के साथ और बाकी 25% भरो हवा के साथ। दूसरे शब्दों में जितनी भूख है उसका आधा भरो प्रसाद के साथ। और अगर इस प्रकार से खुराक खाओगे तो अच्छी संभावना है कि आप कभी बीमार नहीं होगे। हम बीमार होते हैं क्या? ओवर ईटिंग और गलत चीज़ों को खाने से। तो ध्रुव महाराज खा रहे थे हर तीसरे दिन क्या? फल और जो पशु खाते हैं। तो आप कहोगे स्वामी जी अगर आप ये उम्मीद करते हो कि हम भी हर तीसरे दिन खाएंगे तो ये तो बड़ा कठिन रहेगा। तो हमारे लिए क्या है उपाय? हमारे लिए आदेश ये है, खाओ तो केवल कृष्ण प्रसाद खाओ, बेशक दिन में 4 बार खाओ, पर ये नियम बनाओ कि हमने खाना है केवल कृष्ण प्रसाद। भगवद गीता में कहा गया है जो व्यक्ति भगवान को भोग लगाए बिना खाता है वो क्या खा रहा है? केवल पाप कर रहा है। तो हम भक्तों का नियम होना चाहिए खाएं तो कृष्ण प्रसाद। तो आप में से कितने भक्त हैं जो केवल कृष्ण प्रसाद स्वीकार करते हो? अंदाजा 50% लोग। तो जो 50% कृष्ण प्रसाद नहीं खा रहे उन्हें भी आज ये निर्णय कर लेना चाहिए कि हम खाएंगे तो क्या खाएंगे? और इस विषय में भगवान क्या कहते हैं गीता में? पत्रम पुष्पम। हाँ, कृष्ण प्रसाद क्या खा सकते हो क्या नहीं, ये वर्णन भी है भगवद गीता। तो ध्रुव महाराज पहले महीने हर तीसरे दिन खा रहे थे, अगले महीने 6 दिन में एक बार क्या? सूखा घास खा रहे थे बस। तीसरे महीने घास खाना भी बंद कर दिया,
जल ले रहे थे 9 दिन में एक बार। तो तपस्या के माध्यम से वो परम भगवान को आकर्षित कर सके। इस विषय में भागवतम में कहा गया है, तपस्या परम ज्योतिर भागवतम अधोक्षजम। परम भगवान को समझना बड़ा कठिन है, पर तपस्या के माध्यम से आप भगवान को समझ सकोगे। भगवद गीता के 18वें अध्याय में भगवान कहते हैं 3 चीजों को कभी मत त्यागो, चाहे अब आत्मज्ञानी हो या साधारण व्यक्ति। और क्या है ये 3 चीजें? यज्ञ, दान, तपस्या। यज्ञ है इस कलियुग में भगवान के नामों का उच्चारण। हर युग में अलग अलग साधन हुए हैं यज्ञ के, और इस कलियुग में क्या है? भगवान के नामों का उच्चारण। तपस्या, तपस्या का क्या अर्थ है? तपस्या का अर्थ है उन कार्यों को त्यागो जो भक्ति के लिए प्रतिकूल है। जैसे कि इस्कॉन संस्था के साथ जो जुड़ते हैं, हम उनसे निवेदन करते हैं 4 नियमों का पालन करने के लिए। और महासन न मच्छी नहीं, नशे की चीज़ नहीं, जुआ नहीं। अगर आप गृहस्थ आश्रम में हो तो शास्त्रों की शिक्षा के आधार पर जियो। तो ये जो नियम हैं ये हमारी भलाई के लिए है। तो तपस्या से आजकल सब डरते हैं। तपस्या के बदले में कुछ लाभ है? अगर आप तपस्या करो, मान लो, तो बदले में कुछ मिलेगा आपको? हाँ या ना? क्या मिलेगा? क्या? कृष्ण प्रेम। इस विषय में भगवान ऋषभदेव का उपदेश है। वो कहते हैं तपो देव्यम पुत्र का ये न सत्वम। हे मेरे प्रिय पुत्र, तुम भगवान की खुशी के लिए तपस्या का पालन करो। जैसे आपसे हम निवेदन करते हैं हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो जीव को तो आदत है प्रजल्पा करने की, जीव को आदत है भौतिक विषयों की चर्चा करने के लिए। तो जब आपको कहा जाता है महामंत्र का जाप करो, तो शुरू में तो ये कठिन दिखता है। इस विषय में रूपा गोस्वामी जी कहते हैं श्री उपदेशामृत में कि भगवान के जो नाम हैं अत्यंत मीठे हैं, भगवान की जो लीलाएं हैं वो भी मीठी हैं, भगवान के जो गुण हैं वो भी मीठे हैं। और आगे वो कहते हैं पर क्योंकि हमारे जीव में अज्ञानता के छाले हैं, इसलिए हमें भगवान के नामों का मीठापन महसूस नहीं होता। उदाहरण के लिए आप भक्तों को कहा जाता है 16 माला का जाप करो, रोज़ जाप करो। अब में से कई हो जो कर रहे हो, पर कई नहीं भी कर रहे। और जो कर रहे भी हैं, शुरू में शायद आप हिचक रहे थे, फिर भक्तों के संग में रहे, प्रेरणा मिली और आप अभी नियमित रूप से कर रहे हो। तो शुरू में जब हम जाप करना शुरू करते हैं इतना आनंद नहीं आता, पर अगर आप करते जाओ तो ये अविद्या की बीमारी दूर हो जाती है। जैसे अगर आपको कोई बीमारी हो तो दवाई लेने से उसका इलाज हो जाता है। तो रूप गोस्वामी हमें इलाज दे रहे हैं। हमारे शास्त्रों के द्वारा जो समस्या है उसका वर्णन किया जाता है और उसका उपाय क्या है उसका वर्णन भी किया जाता है। जैसे रूप गोस्वामी जी ने पहले तो ये कहा कि क्या है समस्या। समस्या ये है कि हमारे जीव में अविद्या की बीमारी है, इसलिए हमें भगवान के नामों का मीठापन महसूस नहीं हो रहा। पर आगे जाकर वो हमें उपाय भी देते हैं समस्या को हल कैसे करना। कहते हैं अगर आप नियमित रूप से हरि नाम लेते जाओगे तो ये अविद्या की बीमारी दूर हो जाएगी। जब शास्त्र में ये अविद्या शब्द उपयोग किया जाता है, इसका प्रभाव कैसे पड़ता है हमारे ऊपर? इसका प्रभाव पड़ता है
काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद मत्सर्य के माध्यम से। तो इनका प्रभाव अगर आप दूर करना चाहते हो तो क्या है उपाय? ये हरिनाम। तो भगवत गीता के 18वें अध्याय में गीता का सार प्राप्त होता है। भगवान कह रहे हैं 3 कार्यों को नहीं त्यागो। यज्ञ, तो हरिनाम का उच्चारण सबको करना चाहिए, सुख में या दुख में। ठाकुर भक्तिविनोद जी कहते हैं सुख में या दुख में दोनों ही परिस्थितियों में हरिनाम का उच्चारण हमें जरूर करना चाहिए। फिर तपस्या, तपस्या के पालन से, जब आप तपस्या करते हो भगवान की खुशी के लिए, इस तपस्या के पालन से आपको क्या लाभ मिलता है? आध्यात्मिक सुख मिलता है। ये सुख क्या है? केवल बढ़ते जाता है। जिस प्रकार चैतन्य महाप्रभु ने शिष्टाष्टक के पहले श्लोक में कहा है, हरि नाम के उच्चारण का एक लाभ यह है छेद दर्पण। आगे कहते हैं आनंद बुद्धि वर्धनम, कि आप हरि नाम का उच्चारण करोगे तो इसके बदले में आपको आनंद मिलेगा जो केवल बढ़ते ही जाएगा। प्रभुपाद जी इस विषय में कहते थे कि भौतिक स्थिति में हमारा अनुभव है कि अगर कोई कार्य हमें आनंद दे रहा भी है, शुरू में देगा, आस्ते आस्ते आनंद कम होते जाएगा। जब आप भोजन या प्रसाद भी खाते हो, शुरू में पहली चपाती में ज़्यादा आनंद आता है, दूसरी में और कम, तीसरी में और कम, ठीक। फिर अंत में आपको क्या कहना पड़ता है? और नहीं। आप सिनेमा देखने जाते हो, एक दफ़ा देखोगे आनंद आएगा, दूसरी दफ़ा और कम। तो भौतिक स्थिति में हमारा अनुभव है कि अगर किसी कार्य में आनंद प्राप्त भी हो वो घटते जाता है। पर चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि अगर आप उनके शरणागत हो, अगर आप उनके नामों का उच्चारण करो तो जो आनंद है वो केवल बढ़ते ही जाएगा, केवल बढ़ते जाएगा। इसलिए हमें दृढ़ होकर भगवान के नामों का उच्चारण करना चाहिए, भगवान की सेवा में जुड़े रहना चाहिए। तो भगवान कह रहे हैं गीता में, यज्ञ नहीं त्यागो, तपस्या नहीं त्यागो, और दान। तो आप दान, क्या दान दे सकते हो? आप दान दे सकते हो भगवान के ज्ञान का दान। ये है सबसे ऊंचा दान। कई लोग सोचते हैं धनी हैं, हॉस्पिटल बना देंगे, पाठशाला खोल देंगे, गरीबों का सहयोग, आर्थिक सहयोग दे देंगे, ये है दान। पर ना, आर्थिक सहयोग देने से पाप की इच्छा समाप्त नहीं होती। असली दान है ज्ञान का दान। अगर आप, नारद मुनि ने कहा भागवत में, अपने कम योग्य के व्यक्ति को मिलते हो तो हमें उन्हें ज्ञान का दान देना चाहिए। तो आप सब जो यहाँ उपस्थित हो, आप सब जो भक्ति योग के मार्ग में जुड़े हो, आप सब में ये भावना होनी चाहिए कि जिस प्रकार आपको भाग्यशाली बनाया गया क्योंकि किसी व्यक्ति ने आपको प्रचार किया, उसी प्रकार हमें आगे प्रचार करना चाहिए दूसरों को भगवान की सेवा में जोड़ने के लिए। और प्रचार के अनेक माध्यम हैं। एक माध्यम है ग्रंथों का वितरण, दूसरा माध्यम है हरि नाम उपदेश देना। तो हम सब में ये भावना होनी चाहिए कि अगर हम हमारे से कम योग्य के व्यक्ति को मिलें तो उनके प्रति हमें दान के, दया की भावना प्रकट करनी चाहिए, जिसका अर्थ है प्रचार करना चाहिए। नारद मुनि कहते हैं अगर आप आपसे ज़्यादा योग्य के व्यक्ति को मिलो तो आपको प्रसन्न हो जाना चाहिए, क्योंकि आपको ज्ञान प्राप्त होगा जिसके उपयोग से आप जीवन को सुधार सकते हो। अपनी समानता के योग्य के व्यक्ति को मिलो तो उससे हमें मित्रता का भाव प्रकट करना चाहिए, और कम योग्य के व्यक्ति को मिलो तो उसके प्रति क्या, दया की भावना प्रकट होनी चाहिए। तो जो गीता में कहा जा रहा है 3 चीज़ों को मत त्यागो। क्या? यज्ञ, दान और तपस्या। तो सुनीति माता
अपने बेटे से कह रही हैं कि अगर तुम्हें जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहिए तो हमें परम भगवान के चरण कमलों को स्वीकार करना चाहिए। अभी जब हमने आप पहले पूछा आपसे, आप ऐसे कितने भक्तों को जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा चाहिए, सबने हाथ उठा लिया था। पर जन्म मृत्यु के बंधन से छुटकारा प्राप्त करने के लिए कुछ प्रयास करना पड़ेगा या बिना प्रयास करके प्राप्त हो जाएगी? कभी कभी हम सोचते हैं साधु महात्मा आशीर्वाद देंगे तो हमें प्रयास नहीं करना पड़ेगा। नहीं, प्रयास करना पड़ेगा। प्रयास करोगे तो सफलता प्राप्त होगी। भौतिक क्षेत्र में भी अगर सफलता चाहिए तो आपको प्रयास करना पड़ता है। तो इसी प्रकार हमें प्रयास करना पड़ता है। वो प्रयास क्या है? चैतन्य महाप्रभु जी की शिक्षा के आधार पर पहला नियम है हरे कृष्ण मंत्र का जाप करो। तो हर भक्त का ये प्रयास रहना चाहिए कि हम भगवान के दिव्य नामों का उच्चारण करें। ये नहीं भूलना चाहिए कि इस कलयुग में भगवान ने भगवत प्राप्ति बहुत सरल बना दिया है। भगवान कलयुग में प्रकट होते हैं उनके नामों के माध्यम से। कली काले नामा रूपा कृष्ण उदा। चैतन्य महाप्रभु ने आगे कहा भागवतम पढ़ो और भगवत गीता पढ़ो। इन ग्रंथों में है भगवान का उपदेश। जैसे इस समय हम ध्रुव महाराज की कथा संक्षेप में चर्चा कर रहे हैं, पर भगवतम में शुरू से अंत तक अनेक लीलाएं हैं भगवान की और उनके भक्तों की। पर इस सब लीलाओं का उद्देश्य क्या है? भक्ति योग। जैसे छठे स्कंद में आप आजमिल की प्रसिद्ध कथा पढ़ते हो। आजमिल किस प्रकार बुरी संगत में गिर गए थे, पर उन्होंने सबसे छोटे बेटे का नाम रखा था नारायण। और किस प्रकार ये भगवान के नाम के उच्चारण के बल पर उनकी सुरक्षा हुई विष्णुदूतों के द्वारा। तो भगवतम में अनेक कथाएं हैं। एक कथा पढ़ते हो एक राजा की जिसके पास हर प्रकार की सुविधा थी इंद्रिय तृप्ति के लिए 10,000 सालों के लिए। 10,000 हर प्रकार की सुविधा थी इंद्रिय तृप्ति की, पर अंत में क्या अनुभव था? कोई सुख नहीं। तो ये उपदेश क्यों दिया जा रहा है? कि हम भटके नहीं। इसलिए हमें संतों की वाणी और शास्त्रों के संदेश में पूरा विश्वास रखना चाहिए। पर ये विश्वास आप रख पाओगे अगर आप सुनोगे और पढ़ोगे। अगर सुनोगे नहीं, पढ़ोगे नहीं इन ग्रंथों को, तो कैसे ज्ञान प्राप्त होगा? तो इसलिए प्रभुपाद जी भी कहते थे हमें रोज गीता पढ़नी चाहिए और भागवतम। आप ऐसे कितने भक्त जो रोज गीता पढ़ते हो? पिछले हफ्ते भी मैंने ये प्रश्न पूछा था आपसे और कईयों ने हाथ उठाया था और कहा था हम गीता पढ़ना शुरू कर देंगे। तो जो नहीं भी कर रहे उन्हें पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। आगे महाप्रभु ने कहा साधु संगत, और साधु संगत के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा भक्तों की संगत पे रहने के लिए। इसीलिए आपको निमंत्रण दिया जाता है, मंदिर आइए। हम तो सारे भक्तों से निवेदन करते हैं हर रविवार को कम से कम मंदिर आइए, भगवान का सुंदर दर्शन प्राप्त कीजिए। पिछले हफ्ते तो आपने चंदन यात्रा का आखिरी दिन था, भगवान का चंदन में दर्शन प्राप्त किया था। और साधु संग में रहने से आध्यात्मिक उत्साह बढ़ता है। तो कुंती महारानी का जो उपदेश है सुनीति माता महारानी का, ये उपदेश हम सब के लिए है। और ये कह रही है आगे कि बिल्कुल स्थिर रहो और किसी हालत में विचलित नहीं होना चाहिए। और इस श्लोक के तात्पर्य में प्रभुपाद जी कहते हैं गीता में जो उपदेश भगवान ने दिया अर्जुन को, तस्मात् सर्वेषु कलेषु मम अनुस्मरण युद्ध च। हे अर्जुन, मन और बुद्धि को मुझे अर्पण करते हुए तुम इस युद्ध में लड़ो। तो इस श्लोक के तात्पर्य में
प्रभुपाद जी इस विषय की व्याख्या कर रहे हैं कि मन और बुद्धि को भगवान के चरण कमलों में अर्पण करते हुए हमें हमारा भौतिक कार्य करना चाहिए। जैसे कि इस सभा में आप कई व्यापारी हो गए, कई नौकरी करते हो, कई घर की देखभाल करते हो, कई पढ़ाई करते हो, तो जो भी हम करें करना चाहिए इस भाव से कि इस कार्य के द्वारा हमने भगवान को प्रसन्न करना है। और इस विषय में गीता में भगवान क्या कहते हैं, यत् करोषि यद अश्नासी यद होसी ददासी यद तपस्वी कौन्तेय तत् कुरुष्व मन अर्पणा। भगवान कह रहे हैं गीता में, जो भी तुम कार्य करो मेरी खुशी के लिए करो। पर इसका ये अर्थ नहीं कि आप कोई कार्य करो जो शास्त्र की शिक्षा के विपरीत है और कहो ये भगवान की खुशी के लिए। वो कार्य होना चाहिए शास्त्र पर आधारित। पर अगर हमारे मन में शक है ये है ठीक है नहीं, तो किसी भक्त के माध्यम से इसका उत्तर हम प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान कह रहे हैं गीता में, जो कार्य करो, जो तपस्या करो, जो दान दो, ये सब करो मेरी खुशी के लिए। और ये ज्ञान हमें कैसे प्राप्त होता है, शास्त्रों के द्वारा, भक्तों के द्वारा। तो भगवान ये नहीं कह रहे कि कार्य मत करो। भगवान गीता में उदाहरण देते हैं, कमल का फूल जल में है, जल में होते हुए उसे छूता नहीं। तो सुनीति महारानी का जो ये उपदेश दिया जा रहा है वो हम सब के लिए है। वो उपदेश क्या है कि हमें भगवान की शरण ग्रहण करनी चाहिए और भगवान भक्तों के प्रति अत्यंत दयालु है। पर हमें भगवान की दया का लाभ नहीं उठाना चाहिए। हमें ये नहीं सोचना चाहिए भगवान तो अत्यंत दयालु हैं, हम 16 माला करते हैं, हम दीक्षित है, पर ये अपराध भी करेंगे तो माफ हो जाएगा। 10 नाम अपराध हैं भगवान के नामों के विषय में। रोज इसको के हर मंदिर में 10 अपराधों का उच्चारण किया जाता है। और 7वां नाम अपराध क्या है? हाँ, तो हमें ये नहीं सोचना चाहिए भगवान अत्यंत दयालु हैं। आजमिल की कथा में देखो, आजमिल भी पहले ब्राह्मण था, सारी विधियों का पालन कर रहा था, फिर आजमिल भी बुरी संगत में गिर गया, पर मृत्यु के समय उन्होंने नारायण का नाम पुकारा, उनकी सुरक्षा हो गई। तो हम भी आजमिल की कुछ उदाहरण से प्रेरणा लेते हैं नहीं, तो हमें 7वें नाम अपराध से बचना चाहिए। तो ध्रुव महाराज के उदाहरण से हमें प्रेरणा मिलती है। जब हम इन महान भक्तों के विषय में सुनते हैं तो सुनने से हमें प्रेरणा मिलती है। और क्या प्रेरणा? कि हमें भी भक्ति के मार्ग में जुड़ना चाहिए। और जैसे हमने आरंभ में कहा था, भागवत में कहा गया है, ध्रुव महाराज की कथा सुनने से भगवत प्रेम प्राप्त हो जाएगा। जैसे भागवत में कहा गया है, जो व्यक्ति भगवान राम की लीलाओं को ध्यान से सुने तो उसके हृदय में जो ईर्ष्या द्वेष का भाव है, ईर्ष्या द्वेष का भाव है आप सब में, हम सब ईर्ष्या द्वेष से भरे हुए हैं। पर भागवत में कहा गया है, जो बड़े ध्यान से भगवान राम की लीलाओं को सुने तो उसके हृदय में जो ईर्ष्या और द्वेष का भाव है वो मिट जाएगा। और जो अनर्थस का प्रभाव है वो मिट सकता है। कैसे? श्रवणम और कीर्तनम के माध्यम से। जो श्रवणम कीर्तनम में गिना जाता है भगवान के नामों का उच्चारण करना और सुनना, और भगवान के ग्रंथों का को पढ़ना और सुनना ध्यान से। और अगर हम इन ग्रंथों का लाभ उठाएंगे और हरि नाम का लाभ उठाएंगे तो बिना शंका के भगवत प्रेम आप प्राप्त कर सकोगे। बिना शंका के भक्ति योग के मार्ग में सफलता प्राप्त कर सकोगे। और बिना शंका के जन्म मृत्यु के बंधन से आपको क्या प्राप्त होगा? हाँ, छुटकारा प्राप्त होगा। पर कई बार हम सोचते हैं इतनी जल्दी तो छुटकारा प्राप्त नहीं होना चाहिए। अब भौतिक संसार में देखो, अच्छी अच्छी फिल्में हैं, अच्छे अच्छे क्रिकेट मैच है। भौतिक संसार में क्लेश ही क्लेश। इसलिए भगवान गीता में क्या कहते हैं?
दुखालयम। अच्छा, ये दो लक्षण हैं जिनसे कोई बच नहीं सकता। और अगर आपको असली सुख चाहिए तो हमें इस श्लोक के संदेश को स्वीकार करना चाहिए। तो आप सबसे यही निवेदन है, हरे कृष्ण मंत्र का जाप कीजिए, शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधु संगत का लाभ उठाइए और दृढ़ होकर भक्ति के मार्ग में आगे बढ़िए। ध्रुव महाराज के उदाहरण से आप देखते हो, छोटे से बालक थे और कितने दृढ़ थे भगवान को खोजने के लिए। हालांकि उनकी इच्छा थी कि भगवान की कृपा से एक बड़ा महान राज्य प्राप्त हो, पर वो उन्होंने शरण ली किसकी? परम भगवान की। तो हमें इन लीलाओं में रुचि लेनी चाहिए, कृष्ण कथा में रुचि लेनी चाहिए। कृष्ण कथा में रुचि लेंगे तो भक्ति का उत्साह बढ़ेगा। और अगर हम भौतिक विषयों में रुचि लेंगे तो क्या परिणाम होगा? भक्ति का उत्साह घटेगा। अगर आप भक्ति के उत्साह को बढ़ाना चाहते हो तो श्रवणम कीर्तनम एक माध्यम है। तो आप सब ये हरि नाम को स्वीकार कीजिएगा और इस प्रकार अपने जीवन को सफल बनाइएगा। बोलिए सब हरे कृष्णा हरे कृष्णा। वृंदावन में हरे कृष्णा।